हाँ तो बच्चों, आज हम आपके जो चैप्टर पूरा हो गया था मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य कला, अब भारत के बारे में देखा था, तो अब आगे जो चैप्टर है उसमें राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान की मूर्तिकला, राजस्थान की मूर्तिकला व स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य। ये चैप्टर आपका आज से शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में देखो बेटा कि जिस प्रकार से भारत की मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में देखा था, राजस्थान की मूर्तिकला और स्थापत्य कला भारत में अपना कम स्थान नहीं रखती हैं। जिस प्रकार से चित्रकला में आपने देखा था कि भारतीय की जो राजस्थान की लघु चित्र शैली है वो पूरे भारत में नहीं अपितु विश्व तक विख्यात थी, और जिसका सिरमौर थी हमारे किशनगढ़ शैली, जो बनीठनी का जो चित्र था, जिसमें निहाल चंद ने जो चित्र का निर्माण करवाया था, वो तो अविस्मरणीय है, अद्वितीय है। तो उसी प्रकार से राजस्थान के मंदिरों के बारे में आप पढ़ेंगे। मंदिरों के जैसे दिलवाड़ा के जैन मंदिर आप गए होंगे, कला की दृष्टि से 1021 ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन आज भी वहाँ पर संगमरमर के जो तराशी गई मूर्तियाँ हैं वो अद्वितीय हैं, उनका कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ है। आज भी वो कितनी सुंदर कलात्मक मूर्तियाँ तैयार की गई थी। बाड़मेर के किराड़ू का शिव मंदिर, ओसिया के जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, ओसिया में सचिया माता का मंदिर, बाड़ोली का मंदिर या नागदा के सास बहू का मंदिर, आप किसी को देखो कि कलात्मकता कितनी झलकती है उसके अंदर, वो राजस्थान की शैली है। यानी राजस्थान में इतना जरूर है कि अन्य शैलियों का प्रभाव वहाँ पर देखने को मिला। समय समय पर ये मंदिर जो थे या मूर्तियाँ जिसमें बनाई गई थी, यहाँ पर मंदिरों में मूर्तियों की गुफाएं जैसी चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन मंदिरों में जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, असल माता का जो मंदिर है, असल माता का मंदिर पता आपको कहाँ पर है? चांद बावड़ी का नाम सुना होगा दौसा में। चांद बावड़ी में जो मंदिर बना हुआ है असल माता का मंदिर है, और उस मंदिर में औरंगजेब ने कितनी ही मूर्तियों को खंडित कर दिया था। आज भी वो खंडित मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। वास्तव में बहुत सुसज्जित मूर्तियाँ बनाई गई थी। इसी प्रकार सीकर में हर्ष के जो मंदिर के ऊपर भी मूर्तियाँ औरंगजेब के द्वारा तुड़वा दी गई थी, वो वहाँ आज भी विराजमान है। अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया था। तो राजस्थान के इतिहास में देखते हैं तो ये 1000 ईस्वी के लगभग की बातें हैं। इससे पहले के जो मंदिर थे वो पराये समय की मार को झेल नहीं पाए और मिट्टी के टिल्लों में बदल गए। यानी वो धीरे धीरे समय के सामने निढाल हो गए, और इस कारण से आज हमें देखने को नहीं मिलते हैं। किराड़ू का मंदिर आप देखते हो, 5 मंदिर बनाए गए थे वहाँ पर, लेकिन 2 ही मिले हैं, वो भी अवशेष के रूप में हैं, कुछ भाग ही उनके बचे हुए हैं। यानी उस मिट्टी और पत्थर से ये बनाए जाते थे, और बलुआ पत्थर से बनवाने के कारण वो धीरे धीरे टूटते चले गए। दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो पहाड़ के ऊपर बनाए गए हैं, माउंट आबू में है वो। माउंट आबू से 2 किलोमीटर दूर ऊपर गुरु शिखर की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। लेकिन वो पहली बात तो संगमरमर के पत्थर से तैयार थे, और ऊंचाई होने के कारण वो इतने उनके ऊपर ये आक्रांताओं का और समय की मार थोड़ी कम, धूल के जो थपेड़े लगते हैं वो उनके कम लगे, जिस कारण से आज भी वो देखे जा सकते हैं। लेकिन जो भी हो, राजस्थान की मूर्ति कला का जो इतिहास देखते हैं हम, वो राजस्थान की मूर्ति व मंदिर स्थापत्य इतिहास में काफ़ी प्राचीन व समृद्ध है। मूर्ति कला एवं मंदिर स्थापत्य एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित हैं। यानी स्थापत्य कला और मूर्ति कला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरक है। क्यों पूरक है? क्योंकि
जहाँ पर स्थापत्य यानी ऊंचे ऊंचे भवनों का जो निर्माण करवाया गया उसमें ही मूर्ति विराजमान की गई। तो ये एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। धार्मिक भावनाओं और मार्गदर्शन से सांस्कृतिक विशेषता का अलंकरण के साथ इनका काम किया गया है। मूर्तिकला की दृष्टि से विकास के क्रम में प्रारंभिक स्वरूप में भारत में लगभग 4500 ईस्वी पूर्व यानी 4500 वर्षों तक का इतिहास इसका देखा जा सकता है। जैसे कालीबंगा हनुमानगढ़ में कालीबंगा में जो खुदाई की गई है, कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है वहाँ पर मण मूर्तियाँ छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हैं। आहार उदयपुर में या बनास नदी की खुदाई की गई, उन सब में ये छोटी छोटी मण मूर्तियाँ या छोटे छोटे औजार जो पत्थरों से तैयार किए गए थे वो मिले हैं। तो इसका मतलब आज से 4500 साल पहले भी 4500 किस प्रकार से कि जो आहार सभ्यता नहीं, ये कालीबंगा सभ्यता है। मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा, ये 3500 ईस्वी पूर्व की है, 3500 ईस्वी से लेकर 6000 ईस्वी पूर्व तक की मानी जाती है। उसके पश्चात कालीबंगा है। कालीबंगा जो है वो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है, 2500 ईस्वी पूर्व। और ईस्वी के बाद में आज 2000 की साल चल रही है, वर्ष 2000 चल रही है। तो 2000 और 2500 जोड़ते हैं तो कितने हो गए? 4500। हमारे पास 4500 साल पहले तक का इतिहास ये साबित करता है कि राजस्थान अपितु राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में जो मूर्ति कला का इतिहास है वो लगभग 4500 साल पुराना है। उस काल से ये मूर्ति कला राजस्थान या भारत में चलती आ रही है, जिसमें कालीबंगा का क्षेत्र हो, चाहे आहार का हो, चाहे बनास नदी की खुदाई हो, इन सब में ये चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन जो जो समय व्यतीत हो गया, यानी कालीबंगा से हम मौर्य कालीन में आए और मौर्य काल में आते आते या उस समय भी मूर्तियां देखी जा सकती हैं। जैसे मध्यविका किसको कहा जाता था? चित्तौड़ को कहा गया। चित्तौड़ में इस प्रकार की मूर्तियां आप आराम से देख सकते हो, जिसमें टोंक में कई मण मूर्तियां एवं मुद्राएं प्राप्त हुई, जिसमें माता देवी, शिव पार्वती, खिलौने आदि मूर्ति शिल्पों के वेशभूषा आभूषणों विभिन्न अंगों को अद्भुत प्रकार से कलात्मक विशेषता लिए हुए बनाया गया था। शुभकालीन में राजस्थान की मूर्ति कला ने नवीन पंथ का अनुसरण किया, जिनमें जन सामान्य की रुचि व धार्मिक भावनाओं का प्रभाव रहा। यानी आदमी की रुचि और धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए इन मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर करवाया गया था। इस काल में महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कृष्ण, वासुदेव, वसुंधरा आदि देवी देवताओं, फूल पत्तों, जीव जंतुओं और विश्व वस्तुओं को कलागत विशेषताओं का समावेश में स्थापत्य में जैसे मंदिर और स्तूप आदि तैयार किए गए थे। स्तूप और मंदिर इस समय की प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि आपने देखे होंगे सांची का स्तूप जो गुप्त काल और मौर्य काल में काफी बने थे। यानी इस प्रकार के जो स्तूप थे ये काफी बने थे मौर्य काल और गुप्त काल में। कला के अलंकरण में प्रयुक्त किए गए शुभकालीन मूर्ति कला के प्रमुख क्षेत्रों में, यानी शुभकालीन जो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? मध्यविका, जिसको हम चित्तौड़ कहते हैं, मध्यविका, चित्तौड़, रंगमहल, नौहर, नान, मालवनगर, विराटनगर। ये मालवनगर और विराटनगर दोनों जयपुर में हैं। लालसोट, सांगर, भांडपुर, नागर जो नगर है ना ये धौलपुर में, सांबर, पीरनगर, आधुतपुर आदि सम्मिलित किया जा सकते हैं। चित्तौड़ के आसपास बौद्ध व वैष्णव धर्म से संबंधित विषय वस्तु की मूर्ति कला के माध्यम से जीवित रूप देने का कार्य किया गया। रंगमहल से एक मुखी शिवलिंग रंगमहल जो उदयपुर में है,
एकलिंग की शिवलिंग, पशु, बेल बूटे एवं स्त्री पुरुष की विभिन्न आकृतियां मिली। 9 है भरतपुर के पास से यक्ष यक्षी की प्रतिमाएं, एक चतुर्मुख विशाल प्रतिमा प्राप्त हुई। नाद अजमेर के पास से शिवलिंग की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसमें अधोभाग में वैष्णो देव परिवार का अंकन इसकी विशिष्टता बनाता है। कुषाणकालीन, शुक के बाद में कुषाणकालीन मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण हुआ। कुषाणकालीन ने अनेक बौद्ध व बौद्धित्व प्रतिमाएं भरतपुर क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल में राजस्थान की मूर्ति कला पहले की अपेक्षा और अधिक समृद्ध हुई। यानी गुप्त काल था वो तो समृद्धि का प्रतीक था ही। बौद्धों को किसने हराया था? ये शुकों ने हराया था। तो शुक काल प्रारंभ हुआ शुकों को हराकर, और फिर ये आपके शुक को किसने हराया था? कुषाण। शुकों को कुषाणों ने हराया था, और कुषाणों के पश्चात गुप्तों ने यहाँ पर शासन किया, गुप्त वंश ने यहाँ पर शासन किया। तो गुप्तकालीन मूर्तियाँ, जो मूर्ति कला का संयुग के नाम से जाना जाता है, पूरे भारत में मूर्ति कला का संयुग किसको कहा गया था? गुप्त काल को कहा गया था। तो गुप्त काल में राजस्थान में भी काफी प्रतिमाएं बनी थी, और तथा इस काल में भारत के संदर्भ में मूर्ति कला का संयुग था। इस काल में प्रमुख कला केंद्रों में रंग महल, भरतपुर, विराटनगर, कल्याणपुर, डूंगरपुर एवं रेड आदि उल्लेखनीय रहे हैं। इसमें स्थानों में मुख्य शिव, विष्णु व यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा मिली। गुप्तोत्तर काल में अनेक प्रस्तर की बनी हुई शिव प्रतिमाएं मिली। प्रस्तर यानी पत्थर की अनेक प्रतिमाएं बनाई गई थी गुप्त काल के बाद। उत्तर गुप्त कालीन का मतलब गुप्त काल के पश्चात। इसका एक बड़ा संग्रहालय डूंगरपुर संग्रहालय में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, विश्व के अन्य संग्रहालयों में भी ये प्रतिमाएं संग्रहित हैं। मेवाड़, उदयपुर, बांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र इन प्रतिमाओं का समर्थ स्रोत रहे हैं। राजस्थान के प्राचीन तिथि युक्त मंदिर के रूप में चंद्रभंगा झालावाड़ का शीतलेश्वर महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर तिथि लिखी हुई है। यानी प्राचीनतम मंदिरों में से एक है शीतलेश्वर महादेव का मंदिर, जो तिथि लिखी हुई है, यानी उसके ऊपर जो साल है, वर्ष है, वो लिखी हुई देखी जा सकती है। मूर्ति मध्यकाल में मूर्ति कला की दृष्टि से काफी समृद्ध रहा। इसमें मध्यकाल को 2 भागों में बांट कर रखा गया। जिस प्रकार से भारत के मध्यकाल को 600 से 900, 900 से 1200 ईस्वी रखा गया था, उसी प्रकार 600 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी से 800 ईस्वी तक का था पूर्व मध्यकाल, और 900 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक का जो काल था वो उत्तर मध्यकाल था, और बीच का जो भाग 800 से 900 का वो मध्यकाल हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार से काल विभाजन की दृष्टि से 600 से 800 तक का पूर्व मध्यकालीन और 900 से 1300 तक का जो काल था वो उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। मूर्ति अपने चरम पर थी। इस समय के मंदिरों में देव प्रतिमाएं विभिन्न स्वरूपों को शास्त्रानुसार परिकल्पना के साथ जीवित किया गया। यानी कि जो हम आज बात करते हैं किसकी? वास्तुशास्त्र की। तो मंदिरों का जो निर्माण करवाया गया था वो वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखकर इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया, और इन मंदिरों में मूर्तियां स्थापित की गई जो मध्यकाल में एक अपने चरम पर थी। राजस्थान में चरम पर ये कार्य कर रही थी, और उस समय यहाँ पर मूर्ति कला का काफी विकास हुआ था। इसमें मध्यकाल में मूर्ति कला के केंद्रों में आबानेरी, जो दौसा में चांदबावड़ी बनाई गई आबानेर, वो आबू में देरवाड़ा के जैन मंदिर, अटरू
किराड़ू में शिव मंदिर। बाड़ोली जो चित्तौड़ जिले में है, कोटा से 40 किलोमीटर उत्तर की ओर चित्तौड़ जिले में है, ये राउतबाटा के पास। और ओसिया जो बाड़मेर में है, नहीं जोधपुर में, ओसिया, नागदा, चित्तौड़गढ़ एवं सीकर आदि प्रमुख है। आबानेरी में स्थित हर्षल माता का मंदिर, हर्षत माता का जो मंदिर है, इसमें मूर्तियां विशिष्ट मुद्राओं लिए हुए हैं। अटरू हाड़ौती क्षेत्र के शिव मंदिर की पार्वती की मूर्ति अत्यंत ही सुंदर व कलात्मक लक्षणों को लिए हुए है। जैन मंदिर से संबंधित प्रतिमाएं नोडल पाली, लाडू नागौर, ओसिया जोधपुर, देलवाड़ा सिरोही, रणकपुर पाली, पल्लू हनुमानगढ़ में झालरा पाटन झालावाड़, केसरा पाटन बूंदी आदि स्थलों पर सुंदर मूर्तियां देखी जा सकती हैं। आधुनिक भारतीय यानी 1200 शताब्दी से अब तक की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों में युग के निर्मित कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ को भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश भी कहा जा सकता है। यानी चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ बनाया गया था, उस विजय स्तंभ को हम मूर्ति शब्दकोश भी कह सकते हैं। यानी उसके ऊपर काफी मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। को जगदीश मंदिर जो उदयपुर में बनाया गया है, जिसमें भगवान जगदीश की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर एक शिला देवी मंदिर स्थित है। शिला देवी मंदिर में पाल युगीन शिला देवी की प्रतिमा है, जिसको राजा मानसिंह बंगाल से लाए थे। राजा मानसिंह बंगाल के जब सूबेदार बने थे अकबर के समय, उस समय वहां से बंगाल से इसको लेके आए थे। नाथद्वारा में श्री नाथ जी, कांकरोली में द्वारकाधीश, कोटा में मथुरेश जी, जयपुर में गोविंद देव जी, बीकानेर में रतन बिहारी जो मंदिर बनाए गए हैं, वो स्थापत्य के अद्भुत नमूने हैं। अद्भुत ये मंदिरों का निर्माण। इसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं बेटा, याद रखना कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। इसमें आप बताओगे कि श्री नाथ जी नाथद्वारा में, कांकरोली में द्वारकाधीश, कोटा में मथुरेश जी, जयपुर में गोविंद जी और बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर है। ये सभी कृष्ण जी के मंदिर हैं। कृष्णों के जो अलग अलग स्वरूप देकर इन मंदिरों को निर्माण करवाया गया है। यानी श्रीनाथ जी है का मंदिर है, वहाँ पर भी कृष्ण जी है। द्वारकाधीश में भी कृष्ण जी है। कोटा में मथुरेश जी है, वो भी कृष्ण जी का ही है। और गोविंद देव जी है, वो भी उसका ही है। और रतन बिहारी का जो मंदिर है, उसमें भी कृष्ण जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से राजस्थान के उत्तरी भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। 7वीं शताब्दी के पहले राजस्थान में जो मंदिर बने थे, उसमें केवल अवशेष मात्र बचे हैं। यानी 7वीं सदी से पहले जो मंदिर बनाए गए थे, उनमें केवल अवशेष रूप भी बचे हैं और कुछ नहीं शेष रहा। इसके बाद 7वीं से 10वीं शताब्दी में नए मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें कई क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ। यानी ये अलग अलग शैलियों में बनाए गए थे। 8वीं शताब्दी में जो मंदिर बने थे, वो गुज्जर प्रतिहार शैली में बनाए गए थे। गुज्जर प्रतिहार शैली जो जोधपुर क्षेत्र में विकसित हुई, वहां पर चित्रकला में भी आपने देखा था गुज्जर प्रतिहार शैली, जिसमें नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर केटी मेड़ता, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर प्रमुख है। गुज्जर प्रतिहार शैली में ही भिन्न मंदिरों में रूप में अंबिका माता मंदिर जगतपुरा उदयपुर, सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर, शिव मंदिर बाड़ोली चित्तौड़गढ़ आदि प्रमुख है। दक्षिणी राजस्थान में स्थित इन मंदिरों में शैलीगत तत्वों की विभिन्नता व गुजरात का प्रभाव भी स्पष्ट देखा जा सकता है। यानी गुजरात का प्रभाव लिए हुए ये मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। उत्तरकालीन राजस्थान के मंदिर संख्याओं में अधिक एवं अलंकृत हैं। ये मारू गुज्जर शैली में बने। बाद में ये जो मंदिर बने थे, वो मारू और गुज्जर शैली में इनका निर्माण करवाया गया। इन शैली के मंदिरों में द्वार सजावटी
जो द्वार बनाए गए थे वो सजावटी बनाए गए थे। खंबे अलंकृत तथा पीठिका ऊंची। पीठिका किसको कहा जाता है? जो चबूतरे के ऊपर मूर्ति रखी जाती है वो ऊंची बनाई गई थी। ओसिया के सचिया माता का मंदिर तथा चित्तौड़ का समेदेश्वर मंदिर आदि इस प्रकार के उदाहरण हैं। राजस्थान में स्थित जैन मंदिरों में वास्तुकला की दृष्टि से विश्व विख्यात है, यानी वास्तुशास्त्र के आधार पर इनका निर्माण करवाया गया था। ये जैन मंदिर प्रमुख रूप से निम्न स्थानों पर बनाए गए थे। इन जैन मंदिरों में दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। रणकपुर, ओसिया व जैसलमेर में स्थित जैन मंदिर भी कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट है। अन्य उल्लेखनीय मंदिरों में धानेरा, शेवदी पाली, वरवण सिरोही, चांदखेड़ी, झालरापाटन झालावाड़, केशवपाटन बूंदी, महावीर जी करौली, ये जो मंदिर बनाए गए थे वो अलग से बनाए गए थे। यानी इस प्रकार से राजस्थान के जो उद्भव और विकास, यानी जो मूर्ति कला का उद्भव जो 4500 ईस्वी पूर्व कालीबंगा से शुरू हुआ था, वो अन्य जो मंदिर थे वो यहाँ पर मूर्तियों और मंदिरों में सुंदर सुंदर इनके नमूने देखे जा सकते हैं। जो शैली थी, यानी मौर्य काल शैली प्रारंभ हुई थी, वो आकर यहाँ पर मारू, गुर्जर, जैन इन शैलियों में होती हुई और राजस्थान की मूर्ति कला का दिन प्रतिदिन विकास करते हुए आगे बढ़ी थी। तो इस प्रकार से हमने इसका उद्भव और विकास देखा। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे इसके देलवाड़ा के जैन मंदिर। यहाँ से देलवाड़ा के जो 5 जैन मंदिर हैं उन 5 जैन मंदिरों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर रणकपुर है, किराड़ू है, बाड़ोली का मंदिर है, जगतपुरा का मंदिर है, ओसिया है, इन सब या चांदबाड़ी का जो हर्षद माता का मंदिर है, इन सब के बारे में अध्ययन विस्तार से करेंगे। जय हिंद।